Hello student. Now we are doing entries relating to banking, all banking transaction. This is okay. 36 से स्टार्ट करते हैं. 36 में देखो, ओपन करेंट अकाउंट विद द बैंक. बैंक में आप क्या किया है, बैंक में करेंट अकाउंट ओपन किया है. तो बैंक में करेंट अकाउंट ओपन किया है तो ये ट्रांजेक्शन से क्या क्या निकल के आएगा. करेंट अकाउंट ओपन किया, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करेंट अकाउंट. ठीक है, ये करेंट अकाउंट आप ओपन किया. ठीक है, तो मनी डिपॉजिट किया है. मनी डिपॉजिट किया है तो देखो, मनी डिपॉजिट किया बैंक में. बैंक किसका एग्जांपल है, पर्सनल अकाउंट का. डेबिट द रिसीवर, आपका कैश आपके पास जो रहता है वो क्या होता है, कैश इन हैंड होता है. और जो बैंक में आपका कैश रखा होता है वो क्या होता है, कैश एट बैंक होता है. तो ठीक है, तो आप अकाउंट ओपन किया है तो उसको और क्या लिख सकता है, सेम मीनिंग है. डिपॉजिट किया बैंक में तो बैंक का आ रहा है. ये पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट द रिसीवर, इसलिए बैंक क्या किया है, बैंक अकाउंट को डेबिट किया है. बैंक अकाउंट को डेबिट किया है, डेबिट द रिसीवर. और आप कैश पे कर रहे हैं, आपका क्या हो रहा है, कैश जा रहा है. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ठीक है, बैंक आप अमाउंट दिया, बैंक रिसीव किया, डेबिट द रिसीवर. बैंक पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल है, आप कैश दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ठीक है, 37 जस्ट 36 का अपोजिट. आप बैंक से अमाउंट विड्रॉ किया है तो आपका कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन. और बैंक से आपका कैश एट बैंक पासबुक से अमाउंट क्या हो गया, डिडक्ट हो गया. आप विड्रॉ किया है तो आपका कैश एट बैंक जो बैंक में अमाउंट है वो क्या हो गया, डिडक्ट हो गया. तो पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है, बैंक पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल है क्रेडिट द गिवर. तो हम लोग क्या करेगा, टू बैंक को क्या लिखिएगा, क्रेडिट करेगा, क्योंकि कैश एट बैंक से आपका अमाउंट आप विड्रॉ किया तो क्या हो रहा है, क्रेडिट द गिवर करेगा टू बैंक को. और विड्रॉ किया बैंक से अमाउंट तो आपका कैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन. ठीक है, चलो ये दोनों हो गया. नेक्स्ट देखते हैं, चेक रिसीव फ्रॉम मोहन. मोहन से चेक रिसीव किया. तो देखो, कैश बैंक इसको यूज करना थोड़ा ध्यान से करना है, नहीं तो मिस्टेक हो सकता है. चेक रिसीव किया मोहन से, तो चेक रिसीव किया तो मीन्स हम लोग क्या समझेगा, चेक रिसीव किया मीन्स क्या, कैश रिसीव किया. किससे किया, मोहन से. मोहन इज द गिवर. चेक रिसीव फ्रॉम मोहन, तो चेक से हम लोग क्या समझेगा, चेक आप रिसीव किया मीन्स आप क्या रिसीव किया, कैश रिसीव किया. ठीक है, इसका रिलेटेड आगे और हम लोग देखते हैं. ठीक है, चेक रिसीव किया तो चेक को हम लोग ट्रीट क्या करेगा, चेक जो रिसीव उसको ट्रीट क्या करेगा, एज ए कैश ट्रीट करेगा. ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट देखो, चेक प्रीवियसली रिसीव फ्रॉम मोहन. मोहन से आप पहले चेक रिसीव किया, यही लाइन लग रहा है. और आप डिपॉजिट किया बैंक में. जिस दिन आप चेक मोहन से रिसीव किया था प्रीवियसली पहले, पर आप डिपॉजिट वो दिन नहीं किया, सेम डे नहीं किया, आप कब किया, नेक्स्ट डे किया. नेक्स्ट डे किया तो आपका कैश एट बैंक इंक्रीज हो रहा है, डेबिट द रिसीवर. आपका बैंक क्या कर रहा है, आपका अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हैं. आप जो मोहन से चेक रिसीव किया वो डिपॉजिट बैंक में कर रहे हैं, तो आपका कैश एट बैंक क्या हो रहा है, जो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है. तो डेबिट द रिसीवर, बैंक क्या करेगा, डेबिट द बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल है तो डेबिट द रिसीवर करेगा. बैंक अकाउंट डियर. और चेक को क्या बोला है, कैसे ट्रीट करने बोला है, चेक प्रीवियसली रिसीव किया तो चेक आप रिसीव किया, इसको ट्रीट क्या करेगा कि हाँ कैसे रिसीव किया. तो आप बैंक में डिपॉजिट किया नेक्स्ट डे, तो आपका बैंक में तो इंक्रीज हो रहा है, आपका कैश जा रहा है, आप तो डिपॉजिट कर दिया. चलो ठीक है, 40 देखते हैं.
चेक प्रीवियसली रिसीव फ्रॉम मोहन, फिर सेम पहले जैसा ही है, मोहन से रिसीव किया और इंडोर्स किसको कर दिया, श्याम को कर दिया। मीन्स आप इंडोर्स मीन्स क्या होता है, ट्रांसफ़र को बोलते हैं। आप मोहन से पहले अमाउंट रिसीव्ड हुआ, ठीक है, और ट्रांसफ़र किसको कर दिया, वही चेक आप किसको दे दिया, श्याम को दे दिया। तो श्याम का आ रहा है डेबिट द रिसीवर। अब ये बताओ क्या लिखिएगा, मोहन लिखिएगा। आप चेक रिसीव किया तो चेक को कैसे ट्रीट करेगा, कैश, आपका कैश जा रहा है क्योंकि आप चेक किसको ट्रांसफ़र कर दिए, इंडोर्स कर दिया श्याम को। आपको चेक किससे रिसीव हुआ था, मोहन से रिसीव हुआ था। तो आप चेक दे दिया श्याम को, श्याम अकाउंट दिया तो डेबिट द रिसीवर, और चेक को क्या, चेक आप रिसीव किया था तो क्या होगा, आपका कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। अभी नीचे नीचे जाते जाते ट्रांजेक्शन देखो और डिफरेंस हम लोग को सिचुएशन मिलेगा, देखो। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, चेक रिसीव किया मोहन से आप, ठीक है, मोहन से आप चेक रिसीव किया, इस बार देखो प्रीवियसली नहीं दिया। आप जिस दिन चेक मोहन से रिसीव किया उसको डिपॉजिट कर दिया बैंक में सेम डे में, सेम डे में डिपॉजिट कर दिया तो आपका बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जिस दिन मोहन से चेक रिसीव किया उसी दिन सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो ठीक है, बैंक तो समझ गया इंक्रीज हो रहा है आपका बैंक बैलेंस, ये कैसे बैंक इंक्रीज हो रहा है बैंक में, डेबिट द रिसीवर। अब इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, चेक को ट्रीट करता है कैश, तो आपका कैश जा रहा है तो आप टू कैश लिख सकते हैं, बट सेम डे में डिपॉजिट किया है ना, तो गिवर किसको बोलेगा, मोहन लिखिएगा, टू मोहन अकाउंट, क्योंकि आपको जो दिन में मोहन से रिसीव हुआ चेक आप वही सेम डे डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखिएगा, टू मोहन अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, टू कैश अकाउंट नहीं लिखिएगा क्योंकि ये सेम डे का कॉन्सेप्ट है, सेम डे में ऐसे करना। और इसका जस्ट अपोजिट, चेक रिसीव तो किया था, ठीक है, चेक रिसीव किया था कैश, चेक रिसीव किया था तो कैश अकाउंट डी आर किससे किया था, मोहन से। और देखो इसमें क्या है, 38 देखा, कैश अकाउंट डी आर टू मोहन अकाउंट। और 41 में देखो मोहन से चेक रिसीव किया पर सेम डे में डिपॉजिट कर दिया तो कैश नहीं लिखिएगा, सेम डे में डिपॉजिट किया तो आपका कौन सा कैश एट बैंक इंक्रीज हो रहा है, तो ठीक है। और मोहन गिवर है, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। चेक इशूड और ड्रॉन मीनिंग सेम है, इन फेवर ऑफ रमेश। ये आप रमेश को चेक इशू किया, मीन चेक में अमाउंट लिख के आप पेमेंट किया, मीन्स आप कुछ पेमेंट, इसका एक और लैंग्वेज क्या हो सकता है, पेमेंट मेड बाय चेक। आप चेक इशू किया, ड्रॉन किया, इन फेवर ऑफ रमेश को दिया चेक काट के, मीन्स आप कुछ पेमेंट ही कर रहा होगा, कुछ आप परचेज किया हो तो पेमेंट आप कैश में नहीं करके पेमेंट मेड किस में किया, चेक में किया, तो मीनिंग तो सेम ही है, ये लाइन मीनिंग सेम है। तो आप चेक में पेमेंट किया तो बताओ रमेश का आ रहा है डेबिट द रिसीवर। अब क्रेडिट क्या करेगा, आप इस पर भी ध्यान दो, आप चेक काट के दिया तो आपका अमाउंट रिड्यूस होगा, आपका जो कैश इन हैंड जो आपके पास कैश है उसमें रिड्यूस होगा, वो तो नहीं होगा ना, आप चेक काट के दिया तो आपको जो कैश एट बैंक है, बैंक में जो अमाउंट है वो डिक्रीज होगा ना, तो क्या लिखिएगा, टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। मीन्स आप अपना कैश इन हैंड, अपना हाथ से अपना पैसा नहीं दे रहे, आपके पास जो पैसा है आप अपना वो बैंक में जो पैसा है वो वाला पैसा दे रहे हैं, तो आपका बैंक वाला अमाउंट रिड्यूस होगा, क्रेडिट द गिवर आप बैंक से दे रहे हैं। यहाँ कैश को मिस्टेक से कोई लोग कैश लिख देगा, बट आप क्या कर रहे हैं, चेक काट के पेमेंट कर रहे हैं, कैश में तो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, कैश में पेमेंट करता है तब ना कैश आपका जाता है, आपका कैश एट बैंक जा रहा है, इसलिए क्रेडिट द गिवर क्रेडिट साइड में लिखा है। आई थिंक समझ गया वो, ठीक है। देखो इंटरेस्ट अलाउड मीन्स आपका आप बैंक में अमाउंट रखा उस पर जानता है इंटरेस्ट मिलता है, 3 मंथ में आपको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट बैंक अलाउ किया और बैंक इंटरेस्ट देता है तो आपका अकाउंट क्या करता है, क्रेडिट करता है। तो आपका बताओ बैंक बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप बैंक पे आपको इंटरेस्ट बैंक इंटरेस्ट दिया तो आपका कैश एट बैंक जो बैंक में अमाउंट है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो क्या लिखिएगा,
आपका बैंक अकाउंट डेबिट द रिसीवर करेगा। आपका कैश एट बैंक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपको क्या बैंक दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, आपका डिपॉजिटेड अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट दे रहा है, इसलिए डेबिट द रिसीवर। कैश तो नहीं लिखिए, आपका क्या हो रहा है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, आपको आपका डिपॉजिटेड अमाउंट पे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो डेबिट द रिसीवर बैंक अकाउंट डी कर दिया। 2, इससे एक और क्या आइटम निकल के आएगा, ये आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट जानता है, मिल रहा है, अलाउड हो रहा है, तो क्या होगा, ऑल इनकम आर क्रेडिटेड। और इनकम नहीं लिख के आपको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला है, ब्रैकेट में इनकम लिख सकते हैं, वो ऐसे तो अंडरस्टूड है, तो ठीक है। अब इंटरेस्ट अलाउड तो जस्ट अपोजिट इंटरेस्ट चार्ज दिखते हैं। इंटरेस्ट दे रहा है, अगर बैंक कुछ दे रहा है, क्या हो रहा है, क्रेडिट अकाउंट करता है बैंक, और ये बैंक चार्ज कर रहा है तो क्या करता है, डेबिट करता है। और बैंक का ये डेबिट क्रेडिट का बात को हम लोग जानते हैं कहाँ में और अच्छे से सीखेगा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में दिखेगा, और हम लोग बैंक क्रेडिट डेबिट कैसे करते हैं उसमें और डिटेल से दिखेगा। क्रेडिट करता है मीन्स क्या हो रहा है, कुछ दे रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है, डेबिट मीन्स क्या हो रहा है, कुछ डिडक्ट कर रहे हैं, तो ठीक है। तो ये बताओ, चार्ज काट रहा है, तो इंटरेस्ट आपको चार्ज काट रहा है, क्यों काटता है, इसलिए काटता है, अपना सर्विस जो देता है इसलिए काटता है ना। क्यों करता है, जैसे देखो आप कुछ अमाउंट विड्रॉ किया था, आपको मैसेज आ जाता है, आ जाता है कि आप इतना अमाउंट विड्रॉ किए हैं, तो जितना अमाउंट ऑफ विड्रॉ किया है एसएमएस अलर्ट आ जाता है, और भी कुछ चार्जेस और भी मिसलेनियस चार्जेस है, वो सब इसलिए बैंक क्या करता है, बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ठीक है। और एक और क्या रीजन हो सकता है, नहीं, एसएमएस अलर्ट को बैंक चार्जेस में लगा देता है, इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहा है ऐसे समझ सकते हैं, आप बैंक से लोन लिया हो तो आप उसमें क्या कर रहे हैं, बैंक इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा ही ना, तो ये तो इंटरेस्ट चार्ज हो गया, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट जब चार्ज करेगा तो बैंक बैलेंस क्या होगा, आपका रिड्यूस होगा, मीन्स आप ये चार्ज को कैसे देगा, आप अपना जो बैंक में अमाउंट है, ये जो बैंक जो चार्ज करेगा तो आपको क्या करेगा, आपका जो अकाउंट में बैलेंस है उसी से क्या करेगा, डिडक्ट कर लेगा, मीन्स आप दे रहे हैं, आप गिवर है चार्ज का, तो आपका कैसे बैंक से अमाउंट रिड्यूस हो रहा है, आप गिवर है, आप दे रहे हैं, तो ठीक है। तो इंटरेस्ट चार्ज लॉस है, तो लॉस को डेबिट करेगा। और चार्ज किया है, किस पे चार्ज किया है, आपका कैसे बैंक वाला अमाउंट पे चार्ज किया है, तो आप गिवर क्रेडिट द गिवर किया है, आपका कैश बैंक में जो अमाउंट है उससे क्या कर लिया, बैंक चार्ज काट लिया, तो आप क्रेडिट द गिवर कर लिया। बैंक चार्जेस और कलेक्शन चार्जेस, ओके। 44 में इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, मीनिंग सेम ही है, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, और इंटरेस्ट किस लिए चार्ज कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इसमें भी सेम ही ट्रांजेक्शन होगा। ओवरड्राफ्ट मीन्स क्या, ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो बिजनेस करता है, वो बैंक से ऐसा एग्रीमेंट कर लेता है कि आपका अमाउंट ओवरड्राफ्ट मीन्स क्या, जो बिजनेस करता है वो लोग बैंक से एक एग्रीमेंट साइन कर लेता है, अगर बिजनेसमैन का अकाउंट में बैलेंस नहीं है फिर भी बिजनेसमैन अमाउंट विड्रॉ कर सकता है, वो लोग के बीच में एग्रीमेंट साइन हो जाता है, उसके लिए ये ओवरड्राफ्ट कर, ये बिजनेसमैन के पास अमाउंट अकाउंट में नहीं है फिर भी विड्रॉ कर सकता है, उसी को ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। उसके लिए भी कंडीशन होता है, वो उस बिजनेसमैन को कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है, मीन्स अपना प्रॉपर्टी लोग का एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट लोग को पूरा दिखाना पड़ता होगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता होगा, तो ठीक है। तो बिजनेसमैन अकाउंट में जितने उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लिया तो उसको क्या ओवरड्राफ्ट कर लिया, तो उसके ऊपर ये ज़्यादा विड्रॉ कर लिया, बिजनेसमैन अकाउंट में जितना था उससे ज़्यादा कर लिया, तो जितना ज़्यादा किया तो कितना मंथ तक पेमेंट नहीं किया तो उसके ऊपर चार्ज तो बैंक काटेगा, तो सेम एंट्री दोनों के लिए सेम एंट्री होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डी टू बैंक अकाउंट। बैंक चार्जेस क्या होता है, एसएमएस अलर्ट, जैसे आप अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो आपको बैंक से एसएमएस आ जाता है, और भी छोटा मोटा चार्जेस मिला के बैंक जो चार्ज करता है, और कलेक्शन चार्जेस, तो इसका एंट्री भी सेम होगा, बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है और बैंक चार्जेस, एंट्री तो सेम ही होगा, बस क्या लिखिएगा, बैंक चार्ज कर रहा है तो लॉस, ये भी तो लॉस है, लॉस को क्या करेगा, डेबिट करेगा। और आपका क्या हो रहा है, चार्ज काट रहा है, किससे काट रहा है, कैसे बैंक से काट रहा है, तो आप क्रेडिट द गिवर क्या करेगा, टू बैंक अकाउंट, आप दे रहे हैं अमाउंट अपना कैसे बैंक वाला अमाउंट से दे रहे हैं,
बैंक काट रहा है आपका, कैसे बैंक वाला अमाउंट से काट रहा है, तो आप गिवर हो गया, क्रेडिट द गिवर। चलो ठीक है, अब लास्ट एंट्री करते हैं 46। देखो, चांदनी से आप रिसीव किया चेक 9900 का अगेंस्ट ए डेप्ट, कितना चांदनी कितना का लोन लेती, डेप्ट लेती 10,000 का, और चांदनी कितना अमाउंट दी 9900 इन फुल सेटलमेंट। मीन्स आपसे बातचीत हुआ तो आप डिस्काउंट उसको दिया, क्यों डिस्काउंट दिया होगा, प्रॉम्प्ट पेमेंट की होगी, जल्दी पेमेंट की होगी, इसलिए आप कितना डिस्काउंट दिया। ये 10,000 का डेप्ट था, और या ये फुल सेटलमेंट मीन्स आप बातचीत किया, आप उसको जल्दी पेमेंट की वो चांदनी, इसलिए आप उसको डिस्काउंट दे दिया, तो 9900 ही दी। मीन्स आप कितना डिस्काउंट दिया, 100 दिया, ठीक है। तो उसका 10,000 अमाउंट जो डेप्ट था वो क्या हो गया, पेमेंट कर दी, 9900 दे दी, 100 आप उसको डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। और आपको जो चेक रिसीव्ड हुआ चांदनी से, आप इमीडिएटली डिपॉजिट क्या कर दिया, बैंक में कर दिया। इमीडिएटली डिपॉजिट बैंक में कर दिया मीन्स सेम डे में कर दिया, ये सिचुएशन सेम हो गया। इमीडिएटली डिपॉजिट कर दिया मीन्स क्या कर दिया, सेम डे में डिपॉजिट कर दिया। तो क्या एंट्री करेगा, बैंक में डिपॉजिट किया तो आपका बैंक कैसे बैंक इंक्रीज हो रहा है। आप चांदनी को डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, ऑल लॉस आर डेबिटेड। और गिवर कौन है लोन का, चांदनी, क्रेडिट द गिवर। चांदनी टोटल कितना लोन दे दी, 10,000 पेमेंट कर दी, जो उसके ऊपर ड्यू था। डिस्काउंट कितना मिला, 100। 10,000 में से 100 डिस्काउंट मिला, पूरा पेमेंट कितना कर दी, 9,900। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। बैंक इंटीमीडिएट का किया मीन्स बाद में पता लगा चेक क्या हो गया, चांदनी जो चेक डिपॉजिट की थी आपको चेक में पेमेंट की थी, आप चेक बैंक में दिया, तो बैंक वाला उसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, डिजोनर कर दिया। मीन्स चेक में कुछ प्रॉब्लम होता होगा, कुछ साइन मिस्टेक, डेट मिस्टेक, या चांदनी के अकाउंट में कुछ बैलेंस शॉर्टेज होता होगा, तो वो चेक कैंसिल हो गया, चेक कैंसिल हो गया, ठीक है। ये अकाउंट जब देखो चांदनी जब पेमेंट की थी तो चांदनी का अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, क्लोज कर दिया। इससे क्या क्लोज कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था, इस क्रेडिट कर दिया था। इसका मीन्स क्या था, अब चांदनी से कोई अमाउंट आपको मिलना बाकी नहीं, इसका लोन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। बट अब 46 में नंबर 2 इसमें सेकेंड सिचुएशन क्या है, ये डिजोनर हो गया। जो चेक दी थी आप बैंक में डिपॉजिट किया, डिजोनर हो गया। मीन्स इसका ये जो पेमेंट की थी वो पेमेंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगेन ये आपका क्या हो गया, चांदनी डेप्टर हो गए। पेमेंट तो की थी पर कुछ रीजन की वजह से बैंक डिजोनर कर दिया, उसका चेक को कैंसिल कर दिया, वो बैंक पेमेंट नहीं किया आपको। तो डिजोनर करेगा तो क्या हो जाएगा, सिचुएशन जस्ट अपोजिट फिर हो जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। मीन्स पेमेंट की थी तो उसका पेमेंट की थी, अब क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, जब चेक ही कैंसिल हो गया तो पेमेंट तो कैंसिल हो गया ना, फिर क्या हो गई, चांदनी फिर क्या हो गई, फिर आपका डेप्टर हो गई, फिर उसको पेमेंट करना पड़ेगा अगेन। तो जस्ट डिजोनर उनसे क्या करना पड़ता है, जो पेमेंट की एंट्री उसको जस्ट अपोजिट कर देगा। जैसे आपको चांदनी से चेक मिला तो वो बैंक में आप डिपॉजिट किया, अब क्या हो गया, बैंक कैंसिल कर दिया तो आपको वापस ओरिजिनल पोजीशन में हो गया चांदनी का, चांदनी फिर आपका डेप्टर होगी, फिर उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो चांदनी जो पेमेंट की थी, अब चांदनी को वो चेक आप लौटा दिया। आप डिस्काउंट दिया था 100, वो डिस्काउंट क्या हो गया, विड्रॉ हो गया, वापस हो गया। अब डिस्काउंट वो तो कैंसिल हो गया। या अदर वर्ड में ये भी बोल सकते हैं क्या, राइटिंग बैक डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव। मीन्स आप जो उसको डिस्काउंट अलाउ किया था, चांदनी जो रिसीव की थी वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि उसका चेक वाला पेमेंट ही कैंसिल हो गया, डिजोनर हो गया, ठीक है। चांदनी गिवर थी, अब चांदनी क्या होगी, डिजोनर से एंट्री को अपोजिट कर देना, चांदनी क्या हो गया, रिसीवर हो गया। अगेन वो क्या होगी, अगेन ये इतना अमाउंट ड्यू हो गया, ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, फिर चांदनी के लिए इतना अमाउंट क्या हो गया, ड्यू हो गया, फिर उसको पेमेंट करना पड़ेगा। और बैंक में जो पेमेंट हुआ था, बैंक रिसीव किया था, बैंक तो रिटर्न चेक दे देगा ना, तो बैंक का फिर क्या हो गया, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि जितना का चेक रिसीव किया था बैंक उतना का चेक वापस लौटा दिया, क्योंकि डिजोनर हो गया था।
और डिस्काउंट डिस्काउंट आप दिया था, तो डिस्काउंट क्या कर दिया, क्रेडिट क्यों किया, ऑल इनकम आर क्रेडिटेड, मीन्स आप डिस्काउंट जो दिया था वो वापस आपको मिल गया, मीन्स वो अमाउंट ऑफ 100 का अमाउंट कैंसिल हो गया, मीन्स आप डिस्काउंट दिया था बट अब वो डिजॉनर हो गया, मीन्स क्या हो गया, आप डिस्काउंट आप रिसीव कर लिया मीन्स क्या, विड्रॉ कर लिया मीन्स क्या हो गया, वो आपको डिस्काउंट नहीं देना है क्योंकि उसका पेमेंट ही कैंसिल हो गया ना। तो डिजॉनर होने से जो आप चेक रिसीव किया तो उसका जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगा। तो 4,03,000 अमाउंट का क्या होगी, फिर डेप्टर होगी, अगेन ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई। बैंक क्या हो गया, जितना का चेक रिसीव किया था लौटा दिया, और जो आप डिस्काउंट दिया था वो आप क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, आपका इनकम हो गया, तो इसलिए क्रेडिट साइड में, ठीक है। ओके, इसमें तो ज़्यादा ही बात हम लोग कर लिया, कन्विंस हो गया होगा, जैसे हम लोग क्या क्या सिचुएशन है हम लोग कन्विंस हो गया कि हाँ ये डिजॉनर हो गया, ये क्या हो गया, जस्ट इसका अपोजिट एंट्री हो जाएगा। ये वाला एंट्री हम लोग जब ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट पर आता है उस समय भी देखा था, जब पेमेंट चेक से करता है, ये वाला हम लोग पहले भी देख चुके हैं बैंकिंग का ट्रांजेक्शन। तो चलो ठीक है, हम लोग को बैंकिंग का जितना ट्रांजेक्शन था इम्पोर्टेंट एंड जो भी जनरल वाला था सब हो गया, तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, लास्ट टॉपिक करते हैं जीएसटी का जनरल इंटरेस्ट लोग करते हैं। ओके देन बाय।